साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। सीएम योगी ने कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा दिया तो विपक्ष ने जमकर बवाल किया था। यूपी के सियासत में यह मुद्दा अभी तक गर्म है। अब उपचुनाव से ठीक पहले संघ ने भी सीएम योगी के इस बयान का समर्थन कर दिया है और एक तरफ राहुल और अखिलेश ने कटोगे बटोगे के नाम पर विरोध की सियासत भी शुरू की है। वहीं संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। हिंदू को तोड़ने के लिए कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह कि क्या उपचुनाव का केंद्र बिंदु इस बार मुद्दा हिंदू और संघ का संदेश अब क्या करेंगे राहुल अखिलेश? क्या अब योगी के साथ संघ खुलकर खड़ा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे बहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे बटेंगे पर योगी के साथ आरएसएस। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। योगी का नारा, संघ बोला यही विचार हमारा। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे ही धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्म था। हम जाति भाषा प्रांत के अगड़ा पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। उपचुनाव का केंद्र बिंदु इस बार मुद्दा हिंदू। हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा, दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना। संघ का संदेश क्या करेंगे राहुल अखिलेश? योगी के साथ संघ खड़ा है। और वक्त महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, उपचुनाव का केंद्र बिंदु इस बार हिंदू। क्या उपचुनाव का रण इस बार इस मुद्दे के इर्द गिर्द होगा? ये सवाल पूछेंगे सभी पैनलिस्ट से। और सवाल नंबर 2, संघ का संदेश क्या करेंगे राहुल अखिलेश? संघ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी के उस बयान के साथ आके खड़ा हो गया है, जिसे अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है, जिसमें बंटने और कटने की बात है। और सवाल यह भी कि योगी के साथ संघ खड़ा है। इस बयान का सीधे तौर पर जिस तरह दत्तात्रेय होसबोले समर्थन कर रहे हैं, उससे अब यही संदेश सबको दिया जा रहा है। चर्चा के लिए अश्विनी शाही जी हैं, नेता बीजेपी, अशोक यादव जी सपा प्रवक्ता, मनीष राज जी हमारे बीच में संघ विचारक, फजील अहमद साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर, और सौरभ दुबे जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले भाजपा से कर रहे हैं। अश्विनी शाही जी, वहां पर जाति जाति की बात हो रही है, तो अब जाति का जवाब बटोगे कटोगे है? आशा जी, देखिए, इतिहास जो है बड़ा अपने आप को दोहराता है बार बार, और हिंदुस्तान में किस तरीके से हिंदुओं को बांटने का काम किया गया है कि हम अपने आप को एक हारी हुई कौम मानने लगे हैं। और आज भी वही काम किया जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा कि हिंदुओं में जातियां गिनाई जा रही हैं और जातियां बताई जा रही हैं। कोई ये नहीं बताता है कि ढेकारू कौन है, कौन जो है धीवर है, कौन जो है कनपुटिया है, कौन कागजी है। ये कोई नहीं बता रहा है कि मुस्लिमों में कितनी जातियां होती हैं। और हमारा तो इतिहास रहा है कि कभी अंग्रेजों ने बांटकर हिंदुओं को का नुकसान किया, कभी मुगलों ने बांटकर नुकसान किया, और आज विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग ये उलझा रहे हैं। और देखिए, जहां जहां हिंदू बटे हैं उसका हिंदुस्तान में उदाहरण है। हिंदुस्तान में उदाहरण कश्मीर से बढ़िया कुछ कहीं नहीं हो सकता है। हिंदुस्तान में वहां से किस तरीके से 6 महीने के अंदर हिंदू साफ हुए। हमारे बीच में धर्मेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, उन्होंने तो बंटने और कटने को परिभाषित कर दिया और बता दिया, और अब तो संघ भी साथ खड़ा नजर आ रहा है सीएम योगी के इस बयान के साथ, जहां उसने कहा है कि विश्व कल्याण के लिए हिंदुओं का ना बंटना ही जरूरी है। हिंदू ना बटे, उसी में ही समाज का और देश का कल्याण है। आस्था जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम।
अगर कोई अपनी नाकामी को देश का नाम लेके छुपाए, कोई अपनी नाकामी को कोई धर्म का नाम लेके छुपाए, तो ये तो उसकी चालाकी कह सकती हो, आप धूर्तता कह सकती हो उसकी। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को अगर आप उठाकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास काटने और कटवाने का है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास दंगा करने का है, दंगा करवाने का है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हिंसा करने का, हिंसा करवाने का है। आज अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले बहराइच में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव को जीतने के लिए पूरे जिले को दंगे में झोंक दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि एक हिंदू की जान गई और मुस्लिमों का घर जलाया गया। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। भारतीय जनता पार्टी नफरत के अलावा कोई बात नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है नफरत फैलाना और नफरत परोसना। ये जो जहरीली ट्रेनिंग है भारतीय जनता पार्टी की, ये देश के लिए नहीं अच्छा है, समाज के लिए नहीं अच्छा है। इसका नतीजा ये हुआ कि पीडीए के लोग समझ गए कि पीडीए को कोई बटना नहीं है, कभी नहीं तो कटना पड़ेगा। और उसका नतीजा क्या हुआ कि अयोध्या के 2024 के चुनाव में पीडीए बटा नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक संदेश दिया कि आप एक जो नकारात्मक राजनीति को लेकर के चल रहे हैं, देश विरोधी राजनीति को चल रहे हैं, समाज को बांटने की जहां पीडीए की बात की धर्मेंद्र यादव जी, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, जहां आपने पीडीए ये 3 अक्षरों का इस्तेमाल किया, बट तो वही गया ना। वो तो पूरे हिंदुओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं मत बटो, उसको परिभाषित अपनी तरह से कर रहे हैं, नहीं तो नक्शे से कटोगे, वोट कटेंगे, क्या क्या होगा। जहां आपने पीडीए कह दिया, आपने तो पहले ही बांट लिया। आप तो जानबूझ करके एक हिस्सा अलग लेकर के चल रहे हैं, और उनका यही तो आरोप है। मुसलमानों की बात आती है तो आप चुप्पी साध जाते हैं। क्या मुसलमानों में वर्ग नहीं होते? उनके यहाँ पे जातियां नहीं होती हैं? हाँ आस्था जी, ये बताइए, भारत के संविधान में हर धर्म का जिक्र है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, हर धर्म का जिक्र है। तो भारत एक गुलदस्ता है सारे धर्मों का, किसी धर्म को लेकर के आप बात नहीं कर सकते हैं। आपको पूरे देश की बात जातियों की हो रही है ना, जाति जाति जाति, तो वो जाति सिर्फ हिंदुओं में क्यों दिखती है, मुसलमानों में क्यों नहीं दिखती? फजील अहमद जी हमारे बीच में है, मुस्लिम स्कॉलर, वो ही इस पर प्रकाश डालें। क्यों फजील जी, मुसलमानों में जातियां नहीं होती क्या? उनमें वर्गीकरण नहीं होता क्या? देखिए, ये सब जाति जनगणना ना करने का सब बहाना है, और तरह तरह का स्लोगन दे करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बिहार के अंदर जाति जनगणना का सर्वे हुआ तो मुसलमान की जाति नहीं बताई गई। किस मुसलमान ने विरोध किया इसका? हम तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना मुसलमान की होगी तो सबकी होगी। मुसलमान पिछड़ी जाति का आरक्षण का लाभ लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, तो मतलब आप मान रहे हैं ना मुसलमानों में वर्ग होते हैं? देखिए, इस देश में सुनिए, बिल्कुल जातियां होती हैं, और हम लोग तो कभी विरोध, हम तो कह रहे हैं कि जाति जनगणना आप मान रहे हैं ना कि मुसलमानों के अंदर जातियां होती हैं, उनके अंदर भी एक वर्गीकरण है। लेकिन हमारे यहाँ सुनिए, छुआछूत नहीं होता समाज में, वर्ग विभेद नहीं होता है, अनटचेबल नहीं होता है, तिरस्कार और अपमान नहीं होता है जातियों के नाम पर। अनटचेबिलिटी के खिलाफ देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है, आजादी से पहले भी, आजादी के बाद भी। मैं ये नहीं कहती पूरी तरह से वाइप आउट है, दूर दराज गांवों, आदिवासी इलाकों में हो सकता है, कुछ जगहों पर हो, लेकिन फिर भी देश के बड़े हिस्से में अब ऐसा नहीं होता। बड़े हिस्से में ऐसा नहीं होता। इसको लेकर आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के बाद लोगों ने इसके विरोध को अपनाया, लोगों ने महसूस किया और अपने आसपास से इसको खत्म किया। मंत्री कहते हैं, अब इधर से उधर मत ले जाइए, जातियां होती है ना मुसलमानों की। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। यही भारतीय जनता पार्टी में उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठाला जाता है, उसको बगल में स्टील की प्लेट में लोग खाते हैं, उसको ये स्टूल कुर्सी छोड़ दीजिए। एक सवाल के जवाब के बदले हाँ कहने से भागने के लिए आप कहीं भी जाने को तैयार। आप अनटचेबिलिटी चले गए, आप आजादी से पहले चले गए, आप कुर्सी छोड़कर स्टूल पर आ गए। ठीक है, हमारे बीच में और भी पैनलिस्ट हैं, मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष राज जी हमारे बीच में, संघ विचारक। मनीष जी, दत्तात्रेय होसबोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस बात को आगे बढ़ाया है, मतलब क्या संघ साथ है बीजेपी के? देखिए आस्था जी, मैं अभी अपने साथी प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, धर्मेंद्र जी की भी बात सुन रहा था, अवसी जी की भी बात सुना। इन्होंने शायद पुराने इतिहास को और भी नहीं खंगाला। इनको अगर मेरे को लगता है इतिहास खंगालते तो शायद 1947 का बंटवारा इनको याद होता, 65 में हुआ, 62 में हुआ, 71 में हुआ। ये जो देश का बंटवारा हुआ उसके पहले भी एक जाति वर्ण व्यवस्था में चलती थी। तो क्या भारत देश अटूट या एक बंद नहीं था? क्या अखंड भारत नहीं था? लेकिन उसके बाद ये आरक्षण के नाम पे जो जाति व्यवस्था है, जाति जनगणना जो बनाई गई है, मुझे लगता है ये लोगों को, हिंदुओं को बांटने का एक षड्यंत्र है।
और ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो संघ भी उसी विचारधारा पे बात करता है, क्योंकि सनातन संस्कृति परंपरा। इस बटने और कटने का अलग अलग मतलब निकाला जा रहा है। विपक्ष तो इसको कह रहा है कि ये तो हिंसक बयान है। देखिए बटना कटना, क्या एक मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा होनी चाहिए? स्वार्थ की राजनीति के लिए भ्रम का जो जाल फैलाते हैं, वो सिर्फ चुनावी राजनीति करने के लिए करते हैं। किसी को देश की परवाह नहीं है। लेकिन संघ हमेशा राष्ट्रीय विचारधारा के साथ चलता है। जो संघ संस्कृति भारत की संस्कृति है, आर्य संस्कृति परंपरा है, उस परंपरा की बात करता है और सनातन संस्कृति की बात करता है। मुस्लिम हितों का क्या? देखिए, मुस्लिम जो देश की बात करते हैं, संघ हमेशा मुस्लिमों के साथ खड़ा है। इसीलिए हमारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी काम कर रहा है और सारे भाइयों के साथ खड़ा है। जो देश की बात करेगा और देश के संविधान की बात करेगा, संघ हो या भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है सभी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जहां पर भी बांटने की बात करेगी, तो वहां पर संघ कहेगा कि भाई बटना है तो कटने से अच्छा है कि सब एक रहो और अखंड रहो, एकता के सूत्र में धर्मेंद्र यादव जी, उसके बाद मैं सौरभ दुबे जी का रुख करूंगी। धर्मेंद्र जी बोलिए। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म करने के लिए 400 सीटें कोशिश कर रही थी। आज 400 सीटें अगर आ गई होती भारतीय जनता पार्टी की, तो हम और आप बैठकर डिबेट नहीं कर रहे होते। अभी आपने छुआछूत की बात की। मैं एक चीज आपको याद दिला दूं, मुलायम सिंह जी ने जब गोली चलवाई थी, क्या होता क्या नहीं, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, अभी छुआछूत की बात कर रहे थे। 2017 कोई 20वीं 21वीं सदी 19वीं सदी में नहीं है, 2017 अभी हुआ है। 2017 में जब आदरणीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद से हटे, ये क्या छुआछूत नहीं है? तो क्या मुझे बता दीजिए। अश्विनी जी, उसके बाद आपका जवाब। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जब उसे देखिए, ये लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि 2017 में गंगा जल से धुलवाया गया। कहीं भी कोई जाता है जवाब तो सुन लीजिए धर्मेंद्र, अपने रहने वाली जगह को साफ सुथरा जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पार्टी की सामंतवादी मानसिकता का परिचायक है और उसका भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। देखिए, एक वक्त में आप दोनों बोल रहे हैं तो किसी एक पैनलिस्ट की आवाज कट जाती है। धर्मेंद्र जी, आपने 2017 की बात कोट की, अब उस पर भाजपा का जवाब सुनते हैं। पहले अश्विनी जी बोलिए। आस्था जी, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की विकृत मानसिकता का प्रतीक है कि ये लोग इस बात को बार बार उठाते हैं। कोई भी व्यक्ति या कहीं भी किसी घर में जाता है, वहां पूजा पाठ कराता है और उसमें गंगा जल का छिड़काव होता है। ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी के उसमें गया। ये लोग जो है गलत चीजों को फैलाते हैं और आज जो है पीडीए, आपने अच्छा कहा कि पीडीए से ये लोग बांटने का काम करते हैं। इन लोगों को बांटने के अलावा और कुछ नहीं आता है। इन लोगों को हर धर्म का आदमी भारत का नागरिक दिखेगा, संविधान के हिसाब से दिखेगा आपको, नहीं तो नहीं दिखेगा आपको। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बटोगे तो कटोगे या बटोगे तो माफी लुटेगी। एक हो, एक रहो, नेक रहो। हम आज हर उस की औलादों का स्वागत करते हैं, वीर अब्दुल हमीद की औलादों। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। सौरभ दुबे जी हमारे बीच में राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे जी, एक रहने नेक रहने की बात होती है तो विपक्ष का आरोप है कि ये तो संविधान सम्मत नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन उसमें से पीडीए निकालकर वो बार बार कहते हैं कि भाई हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान को बचा रहे हैं, पीडीए ना बटे। हो रहा उसमें दर्द नहीं होता है। सौरभ जी, बिल्कुल। देखिए आस्था जी, कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जाते हैं कि कटोगे बटोगे, तो ये तो एक तरफा विचार हो गया भाई। ये तो सब जगह लागू होता है। मैं कह रहा हूँ, देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के विचार जब बटे तो कांग्रेस कटी कि नहीं कटी? तृणमूल कांग्रेस कटी, महाराष्ट्र में एनसीपी कटी, तमाम ऐसी पार्टियां कांग्रेस पार्टी से कट करके निकली। फिर आप उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना चले जाइए, शिवसेना कटी, शिवसेना कटी तो बटी, शिवसेना अब 2 भागों में है। एनसीपी का विचारधारा से कटी तो बटी, एनसीपी भी 2 भागों में है। तो तमाम इस तरह के जो अपने विचारों से भटकता है, वो तो कटेगा ही कटेगा। तो योगी जी ने कहा, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात को कहा है, वो इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र के अंदर जो है, अगर हिंदुस्तान के अंदर हम लोग बटेंगे तो निश्चित रूप से अपनी विचारधारा से कटेंगे, और अगर कटेंगे तो फिर जो है जिस प्रकार से बांग्लादेश में काटे जाएंगे, उस प्रकार से पाकिस्तान। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर फजील अहमद जी हमारे बीच में। फजील अहमद जी, भाजपा का ये कहना है कि एकता जरूरी है देश के लिए, हमें एकता का आचरण लाना होगा। तो उस बयान का मतलब बटना कटना मतलब एकता जरूरी। किसी भी देश में देश के नागरिकों का एकजुट रहना जरूरी है राष्ट्र हित में, वरना आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज कितनी चीजें जो है वो अनस्टेबल हैं। युद्ध हो रहे हैं, लॉबिंग हो रही है, उसके लिए अलग अलग देशों को किसी न किसी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट युद्ध में शामिल होना पड़ रहा है। आस्था जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है आरएसएस के प्रवक्ता से,
बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या उस एकता में मुसलमान अलग है इस देश से? इस देश का मुसलमान अलग है उससे, एकता से? आखिर हम लोग भी तो इसी देश के हैं। आपने देखा अभी उत्तरकाशी में एक वैध मस्जिद जिसका नक्शा पास, दाखिल, खारिज, रजिस्ट्री, किस तरह आरएसएस के लोग थे वो लोग जो जा करके वहां मस्जिद नमाज नहीं पढ़ने दिए जुमे की। ये लोग कहाँ बात करते हैं? ये किसका कटने की बात कर रहे हैं? अरे ये कहने का मतलब है कि आप एक रहिए, सवर्ण जातियों का गोबर फेंकते रहिए, उनकी गुलामी करते रहिए, उनकी सेवा के लिए पैदा हुए हैं 85% लोग। हम लोग ये कर रहे हैं कि 85% लोग एक सवर्ण समाज के 15% लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। मुसलमानों के साथ रहता है उन सवर्ण और मुसलमानों का सत्य के साथ देता है। गलत बात कर रहे हैं, फेंकते रहिए, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट, उनका जो है गुलामी आप करते रहिए। यही इनका शास्त्र भी कहता है, इनका शास्त्र भी कहता है यही। आप शास्त्रों पर मत जाइए, जिस विषय की जानकारी नहीं है उसे बीच में मत लाइए। फजील अहमद जी, आप यहीं पर ही रहिए। शास्त्र भी यही कहता है, आप संविधान और शरिया पर ही रहिए, शास्त्रों शास्त्रों मत जाइए। आप छोड़ दीजिए, आपके विषय की बात नहीं, इस पर जवाब दीजिए आप जो मैंने पूछा। फेंकते रहेंगे, उनका जूठा खाते रहेंगे, उनकी गुलामी करते रहेंगे, यही ये लोग चाहते हैं। ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? सामाजिक न्याय की बात कोई हमने तो हर राजनीतिक पार्टी को यही करते हुए देखा है चुनावी मौसम में। जिसको सूट करता है वो मंदिर जाता है, जिसको सूट करता है वो दलित के घर खाना खाता है, जिसको सूट करता है वो कहीं जाकर विक्टिम फैमिली में तस्वीर खिंचवाता है। हमने तो हर राजनीतिक दल को यही करते देखा है। आप किसकी बात कर रहे हैं? एक ईंट से ईंट बजा दूंगा। वो चारा चोर का बेटा समर्थन करता है बिहार से। अश्वनी जी, आपको क्यों बुरा लग रहा है भाई? ईंट सीट बजा देंगे, जो भी देश विरोधी कार्य करेगा उसकी ईंट सीट बजा। फजील अहमद जी, नहीं, अब इस ट्रैक पर आगे मत बढ़ाइए चीजों को, विषय पर रहने दीजिए। अश्वनी जी, देखिए, फजील अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर हैं और इनको हमारी जातियों में 85% में पता नहीं क्या क्या कहा। इनको मैं जाति में भाई पिछड़ा में, अरे रुकिए ना, रुक जाइए। जवाब सुन लीजिए फाजिल जी, जवाब सुन लीजिए। बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। फाजिल जी, पेशेंस रखिए। फाजिल जी, नहीं, फाजिल जी, जब आप बोल रहे थे तो सब लोग आपको सुन रहे थे ध्यान से। अब आप, हाँ, बता दिया अब आपने, अब आप ध्यान से सुनिए। 30 सेकंड आप खामोश रहिए, उसके बाद आपको फिर मौका मिलेगा। बोलिए अश्वनी जी। आस्था जी, देखिए, हम लोगों को तो इन्होंने बहुत तरीके से परिभाषित कर दिया, लेकिन हम क्या पूछना चाहते हैं, क्या राइन किसी शेख के यहाँ जाकर खाना खा सकता है? अंसारी किसी सैयद के यहाँ जाता है? दुनिया का अलग सुन लीजिए पहले, उनका भी सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले आप भी जाति कर रहे थे, उनका भी सवाल सुनिए। हाँ, पूरा कीजिए अश्वनी जी, पूरा कीजिए अश्वनी जी। फाजिल जी, मैंने आपसे क्या कहा था? आप 30 सेकंड खामोश रहिए, आपको काउंटर का मौका मिलेगा, लेकिन पहले सवाल पूरा सुनिए। मैं किसी की ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। अश्वनी जी 20 सेकंड सवाल खत्म करिए, उसके बाद जवाब फजील अहमद। कहता हूँ कि राइन अपने लिए अलग मस्जिद बनवाता है, शेख सैयद उसमें नहीं जाता है। शेख सैयद जाने नहीं देते हैं राइन को अपने उसमें। किसी दुनिया को ये लोग जो है अपने मस्जिद में घुसने नहीं देते हैं। और ये यहाँ 85% कह रहे हैं गोबर फेंकने के लिए बना हुआ है। ये तो इनकी जो है मानसिकता है। हम कहते हैं हिंदू अगर बटेगा, मैं सभी मुसलमान का सम्मान करता हूं, लेकिन बीर अब्दुल हमीद की औलाद हो और अशफाकुल्ला खां की औलाद हो, औरंगजेब की औलादों का सम्मान नहीं है, जो कि देश को काटने और बांटने का काम करते हैं। धर्मेंद्र जी, उसके बाद जवाब फजील अहमद जी। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब आई थी तो मोदी का विकास मॉडल लेकर आई थी, पूरे देश में फैलाया उसे, पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किया ब्रांडिंग के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक लाइन विकास में बात करने के लिए नहीं है। इसलिए देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया नारा दे दिया, बटेंगे तो कटेंगे। इससे इस देश के लोग समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं है। इसका मतलब मोदी मॉडल फेल हो गया क्या? भाई आप लोग जाति कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं, आप लोग जाति कर रहे हैं। यही तो सारी पॉलिटिक्स है धर्मेंद्र जी। आप लोग जाति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बांट तो आप रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने बटोगे कटोगे की बात की, जबकि वो कह रहे हैं हम तो देश हित में सबको एक होने की बात कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए कह रहे हैं। अगर वो अपने सियासी भाव है आप लोगों के, कोई कुछ भी इंटरप्रेट कर रहा है। मॉडल आउटडेटेड हो गया है, यही तो मतलब हुआ इसका। तभी तो उनके पोस्टर नहीं लग रहे, योगी जी के पोस्टर लग रहे हैं। आप पीडीए को लेकर के आए, आप जातियों को बीच में लेकर आए, आप आरक्षण को लेकर आए, तो उन्होंने इसके जवाब में कह दिया सब एक रहो, देश हित में सब एक रहो, बटना मत। अरे भाई, मोदी के विकास मॉडल को तो संघ ने नहीं प्रचार किया था। कटने बटने की राजनीति में संघ कैसे कूद गया, मुझे बता दीजिए। मनीष राय जी इसका जवाब देंगे। मनीष राय जी चाहते हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप लोग मोदी मॉडल के साथ कभी नहीं खड़े थे, अब कटने बटने की बात पर आप
आपका ये रिएक्शन? देखिए, ऐसा है, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका भी सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही था, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है। और वो भी परस्पर सभी को समरसता के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। क्या मैं बशीर भाई या कोई भी हमारे धर्मेंद्र जी वो बोल सकते हैं कि जब भी कोई योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की हो, कि किसी मुसलमान भाई या बहन ने उसका लाभ नहीं लिया होगा? अगर नहीं लिया होगा तो मैं सच में जो बोलेंगे वो मैं स्वीकार करने को तैयार हूं। तो जब देश के हर चीज का लाभ इन्होंने लिया है तो फिर ये विरोधी बात क्यों करते हैं? फजील अहमद जी बताइए, क्या किसी सरकारी योजना से किसी को ये कहकर लाइन से बाहर कर दिया गया कि आप मुसलमान हैं? किसी को शौचालय नहीं मिला, किसी को पीएम आवास का घर नहीं मिला, किसी को राशन नहीं मिला, जो मुफ्त राशन योजना चल रही है, क्या उसके आधार कार्ड पर कोई खास नाम देख करके उसको कतार से बाहर खड़ा किया गया? मुझे इसका जवाब दीजिए। बहुत अच्छी बात है उन्होंने कहा। ठीक है मनीष जी एक बार इस पर रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि बार बार सबसे प्रखर तरीके से यही कहते हैं कि मुसलमान है तो ऐसा कर दिया, मुसलमान है तो भगा देना चाहते हैं। जीएसटी नहीं देते हैं क्या? तो जब जीएसटी मत ले, लाभ मत दे हमको, हमसे जीएसटी पूरा देश दे रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान को अलग जजिया वसूला जा रहा है और उसके बाद उसको योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो लाभ भी लेंगे। जो कैटेगरी में आ रहा है, जो वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आ रहा है, एलिजिबल है, उसको लाभ मिल रहा है, जो भारत के अंदर रहता है। दैट्स इट, उसमें कुछ नहीं है कौन किस जाति धर्म समुदाय से आ रहा है। अब सुनिए, अश्वनी जी की एक बात का मैं जवाब दे दूं। 108 उपनिषद हैं हिंदू धर्म में, फिर आप चले गए शास्त्र उपनिषदों में। आप उन गूढ़ चीजों में क्यों जा रहे हैं? आपको इतना हिंदू धर्म से इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है? मैंने आपसे पूछा कि मुसलमानों में जातियां होती हैं, वर्ग होती हैं, आप शास्त्रों में चले गए। मैंने आपसे पूछा कि मुझे नाम बता दीजिए कि किसी ने मुसलमान नाम देखकर सरकारी योजना देने से मना किया हो, तो अब आप 108 पुराण शास्त्र सब चले गए, 18 पुराण। आपके घर से दे रहे हैं क्या हमको योजना? अपने घर से दे रहे, दादा की प्रॉपर्टी बेच सरकारें तो पहले भी रही है ना फजील साहब, तो आरोप आप ये क्यों लगाते हैं कि मुसलमान देखकर भेदभाव किया जाता है? आप जैसे लोग ये आरोप किस बिना पर लगाते हैं? ये तो सब जानते हैं कि टैक्स पेयर मनी से ही सरकारी योजनाएं लाई जाती है। हम और आप जो टैक्स भरते हैं उसी से सरकारी योजना आती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसमें कोई भेदभाव हुआ मुसलमान देखकर, हिंदू देखकर, जाति देखकर? हाँ, अश्वनी जी ने एक बात कही, उसका जवाब देना जरूरी है। आस्था जी थोड़ा टाइम दीजिए हमको। अलो उपनिषद में लिखा है अकबर महान शासक था, उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। और पूरा उपनिषद अकबर की महानता और उसके गुणगान से भरा हुआ है। अब जब इनकी जरूरत पड़ती है उपनिषद लिख देते हैं, और जब काम निकल जाता है तो औरंगजेब करने लगते हैं। उसी औरंगजेब की खानदान के अकबर थे जिनको इन्होंने उपनिषद लिख के कह दिया कि अकबर महान था, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। और जाके पढ़ लीजिए कि अलो उपनिषद क्या कह रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? उनका काम निकल गया तो आज अकबर बर्बाद खराब हो गया, औरंगजेब खराब हो गया। जब काम था तो उसके मतलब आपका ये कहना है कि एक परिवार में पैदा हुआ, एक सेकंड, ये तो घोर परिवारवाद है। आप ये कह रहे हैं कि एक शासक के परिवार में उसकी किसी भी पीढ़ी में पैदा हुआ, उसके शासन पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अकबर को महान, उसने नरसंहार किया, उस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। अरे तो इन्होंने उपनिषद लिख करके, उस पूरे उपनिषद में ये लिखा है कि इतिहास भरा पड़ा है, आप उसको भी बताइए ना। कैसे राज सिंहासन को पाने के लिए अपने पिताओं को इन लोगों ने कैद किया था, अपने भाइयों की इन लोगों ने हत्या करवाई थी। कहानियां तो उससे भी भरी हुई ना। आप उपनिषद छोड़ दीजिए, आपको ये नहीं पता होगा कि कब किस दौरान लिखे गए, वो कौन सा कालखंड था जब उपनिषदों की रचना हुई थी। गूगल सर्च कर बात कर रहे हैं वेद पुराण उपनिषद की, छोड़िए आप इस बात को। अश्वनी जी, इस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं हम। अलो उपनिषद में क्या लिखा है? एक सेकेंड फजील अहमद साहब, ये बात अत्यंत मूर्खतापूर्ण लग रही है कि मैं आपसे पूछ रही हूं कि बताइए मुझे किस सरकारी योजना में मुसलमान देखकर किसी को लाभ नहीं मिला, और आप उपनिषद की बात कर रहे हैं। कौन चीज आपका जवाब उपनिषद पे आ रहा है। कमाल कर दिया आज आपने। अश्वनी जी जवाब नहीं लेंगे ना हम लोग को योजना नहीं। मैं समय बर्बाद नहीं करने दूंगी, मैं डिबेट को डाइवर्ट नहीं होने दूंगी। आपने बात रखी, ठीक है। अब आप कुछ सेकंड आप शांत रहिए। अश्वनी जी जवाब दे रहे, बोलिए अश्वनी जी। देखिए हम लोग अब ये डिबेट डाइवर्ट कर रहे हैं, खैर छोड़िए, इनको करने की आदत है। लेकिन हम जो मुद्दा है, मुद्दे पर है कि हमारा क्या है, हम एक रहेंगे नेक रहेंगे का नारा श्रद्धेय भागवत जी ने भी दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी दिया। इतने पर भी अगर ये लोग उसमें अब जातियां खोजें, धर्मेंद्र जी तो जातियों का ही नाम लेकर कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के जो इंडिया अलायंस के मुख्य सदस्य हैं कांग्रेस के लोग, वो क्यों नहीं जातिगत सर्वे का कर्नाटक में जारी कर देते हैं?
वो डीके शिव कुमार जी उसी के खिलाफ कोर्ट गए हुए हैं, ये लोग जारी नहीं करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराष्ट्र में कहा है कि हमको जनगणना करानी है, जरूरी कि कर्नाटक में जनगणना होगी तब आप दिलाएगा। अब ये सारे काम महाराष्ट्र में भी अभी सेटल नहीं है कि सपा को कितनी सीटें मिल रही हैं। हाँ, और अबू आजमी कह चुके हैं कि हम 25 सीटों पर इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे अगर 5 सीटें नहीं मिली तो। अरे महिमा जी, वो तो सारी आस्था जी उन्होंने तो कह दिया कि 5-7 मुसलमान हमारे हो जाएंगे, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है, किसी ने दूध नहीं पिलाया कि हमारा कुछ बिगाड़ ले। चलिए, कुल मिलाकर चुनावी मौसम है, बंटने और कटने की सियासी परिभाषा अलग अलग दलों द्वारा की जा रही है, लेकिन असल फैसला जो है वो जनता को करना है। आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ राहुल और अखिलेश ने कटोगे बटोगे के नाम पर विरोध की सियासत की है, तो संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा है कि हमें इसे आचरण में लाना होगा। हिंदू को तोड़ने के लिए कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि उपचुनाव का केंद्र बिंदु क्या इस बार हिंदुत्व रहने वाला है। महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, बने रहिए हमारे साथ।